खबर यह है कि मुस्तफा खामनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर। जी हां, अयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को उनका उत्तराधिकारी और देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 सदस्यों ने नाम पर मोहर लगाई है। खामनेई के बेटे संभालेंगे ईरान का सबसे शक्तिशाली पद। तो ये अपने आप में आज की बड़ी खबर है भी, और साथ ही इजराइल और ईरान के लिए, इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान की तरफ से एक और चुनौती भी है कि वो हमले करें, लेकिन ईरान अपने नेतृत्व को बनाएगा और युद्ध को जारी रखेगा। तो आयतुल्ला अली खामनेई के जाने के बाद अब आयतुल्ला मुश्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए। मुश्तबा के आने से ईरान में देखिए क्या होगा, क्या बदलेगा। IRGC पहले से ज्यादा मजबूत होगी, सेना और प्रॉक्सीज का मनोबल बढ़ेगा। ईरान स्लो लेकिन लंबी जंग लड़ेगा। ग्लोबल शिया एकजुटता बढ़ेगी। इजराइल और अमेरिका पर हमले और ज्यादा तेज होंगे। लेकिन देखिए बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मुश्तबा ईरान में परमाणु बम बनाएंगे। मुश्तबा अपने पिता से ज्यादा कट्टर और अग्रेसिव माने जाते हैं। ईरान में यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम तेज किया जा सकता है। मुश्तबा के आने के बाद न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश भी परवान चढ़ सकती है। मुश्तबा परमाणु बम बनाने का ऑर्डर दे सकते हैं। ये इस वक्त ईरान जिन हालात से गुजर रहा है, जंग से जिस तरह से मुकाबला करता नजर आ रहा है अमेरिका और इजराइल जैसे देशों का, उसके बाद मुश्तबा की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं और बतौर डिफेंस एक्सपर्ट एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष झा भी हमारे सहयोगी मिडिल ईस्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जैसा कि हम पहले कह रहे हैं कि यह निश्चित तौर पर कांटों भरा ताज है। मुश्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया और इसी के साथ साथ अमेरिका से धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मुश्तबा के लिए क्या होगा? माना यह जा रहा है कि IRGC से जिस तरह के उनके क्लोज रिलेशन रहे हैं, IRGC के हौसले बहुत बुलंद हुए हैं मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद। बिल्कुल समीर, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त ईरान का सुप्रीम लीडर बनना शायद दुनिया का सबसे खतरनाक पद है जिसको संभालना है। और बल्कि कुछ घंटे नहीं हुए उनके चुने जाने के कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें हमारी इजाजत नहीं है, हमारा अप्रूवल नहीं है, हमारी अनुमति नहीं है। तो कुल मिलाकर बात सीधी सी है कि अब इजराइल और अमेरिका का निशाना ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब तक के मुश्तबा खामनेई इस पद पर हैं, वैसी स्थिति में IRGC बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिखेगी, क्योंकि IRGC बनाया ही गया था उनके पिता जो सीनियर खामनेई थे उनके लिए। और वैसी स्थिति में उनका सारा कमांड एंड कंट्रोल अब मुश्तबा खामनेई के पास होने से IRGC और इफेक्टिवली इस वक्त अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले करेगी। लेकिन मुश्तबा के लिए भी सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं चुनौती है, वो लंबे समय तक खुद भी जीवित रहना और IRGC के कॉर्डर को बचाए रखना, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की तरफ से लगातार बॉम्बिंग चलती रहेगी। वैसी स्थिति में उनका खुद का बचे रहना और IRGC के कैडर को बचाए रखना, ये बड़ी बात होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरीके से जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से जंग की जो लपटें हैं वो अब लगातार सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने लगी है, वैसे में जल्द से जल्द कोई हल निकालना भी मुश्तबा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अभी भले ही उन्हें जो आप कह सकते हैं कि काउंसिल ने उनको चुन लिया है, लेकिन अभी भी जनता उन्हें अपना लीडर माने, इसके लिए उन्हें कम से कम इस वक्त कुछ समय तक जो है शांति की जरूरत है, ताकि वो अपनी लीडरशिप दिखा सकें। वरना क्या पता उससे पहले ही जैसे ट्रंप धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू भी रुकने वाले नहीं है और मुश्तबा खामनेई को भी कुछ करके दिखाना है ईरान के प्राइड के लिए। तो कुल मिलाकर कहें तो मैसेज सीधा सा है कि ये जंग और अधिक विभत्स होने वाली है। जी
इसकी आशंका बनी हुई है और दोनों तरफ से यानी दोनों पक्षों की तरफ से कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज करने या कहीं से भी पैर पीछे खींचने की गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है। और इधर तेल गैस पाइपलाइनों पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं। तेहरान की शाहरान स्ट्रीट में भयंकर विस्फोट की खबर सामने आ रही है। पेट्रोल पाइपलाइनों में विस्फोट से आग लग गई है, तो लगातार पाइपलाइंस को निशाना बनाया गया है। यहां पर खबर यही है कि तेल गैस पाइपलाइन को टारगेट किया जा रहा है इजराइल की तरफ से अपने एयर स्ट्राइक में। और तेहरान की शाहरान स्ट्रीट में भयंकर विस्फोट की खबर है, जहां पर पाइपलाइंस में धमाका हुआ है। और मुश्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, मैं मुश्तबा के चयन से खुश नहीं हूं, हमने ईरान को तबाह कर दिया है। ईरान के पास जो मिसाइलें बची हैं उनको भी जल्द नष्ट कर दिया जाएगा। मुश्तबा के चयन से, उनके सुप्रीम लीडर बनने से मैं खुश नहीं हूं, यह कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान में जश्न है। ईरानी झंडे के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। अयातुल्ला अली खामनेई अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। तो खामनेई जैसा मुश्तबा का अंजाम, जी हां, अमेरिका और इजराइल मिलकर फिलहाल यही धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू की चेतावनी देखिए क्या है, कोई भी उत्तराधिकारी हो टारगेट बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी यही धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि बिना अमेरिका की मंजूरी के सुप्रीम लीडर चुनना उन्हें नामंजूर है। अमेरिका की सहमति अगर नहीं है तो ज्यादा दिन सुप्रीम लीडर जो कोई भी बने वो टिक नहीं पाएगा, यह कहा है अमेरिका ने। बड़ी बात क्या है, शुरुआती हमलों में टारगेट बनाने की कोशिश होगी। अमेरिकी इजरायली हमलों से अगर बच गए मुस्तफा, तो आगे आप देखिए कि उनके नेतृत्व में ईरान इस जंग को कैसे आगे बढ़ाएगा। 10 दिन हो चुके हैं, एक ऐसी बात सर, 10 दिन हो चुके हैं, ये जंग खत्म होने वाली नहीं नजर आ रही है। ईरान की तरफ से जो रिजॉल्व दिखाया जा रहा है, अपने नए नेता को कमान दी गई है। हम सब जानते हैं अब तक की खबरों के अनुसार कि मुस्तफा का टेम्परामेंट क्या है, उनकी पकड़ क्या है और उनका तरीका क्या है। क्या ट्रंप और नेतन्याहू मुस्तफा को निशाना बनाएंगे? आपको लगता है ये अब उनके लिए उस तरह से सरप्राइज करना या इस तरह से हमला करना आसान होगा जैसा उन्होंने अली खामनेई के साथ किया? देखो, ये सच्चाई है रवि। पहली बात तो जैसे बोल रहे थे कि जो अमेरिका और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा, तो ये सच्चाई है। ये इस लड़ाई का दायरा भी बढ़ेगा और इस लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ेगी। जो आपने बात किया, मुस्तफ़ा खामनेई जो कि एक सुप्रीम लीडर बना दिए गए हैं, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने सेलेक्ट किया है, ये देखें इसकी 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये IRGC को कंट्रोल कर रहे थे लास्ट 3-4 साल से, इनको शैडो पावर बोला जाता था और IRGC से इनकी बहुत तगड़ी साठ काट और अप्रूवल थी। और ये एक प्रकार से ज़्यादा आप कहेंगे कि अयातुल्ला अल खमैनी से ज़्यादा कट्टरपंथी हैं। ये न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश भी करेंगे। मगर दुख की बात यह है क्योंकि ये हिट लिस्ट पे हैं और कहीं भी इनको अमेरिका और इजराइल की फोर्सेज इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये खुल के आगे नहीं आएंगे। ये अपने बंकर से ही काम करेंगे और डिफरेंट सीक्रेट लोकेशन से। देखिए अभी होने वाला क्या है, ये लड़ाई की इंटेंसिटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि दोनों तरफ से अब एक दूसरे को दबाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका जो क्या कर रहा है अभी 2 दिन से कि उसने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव डाला है कि जो ईरान की फाइटिंग कैपेबिलिटी, वार फाइटिंग कैपेबिलिटी को बर्बाद के, एनर्जी सेक्टर को बिल्कुल ख़त्म करे, पेट्रोल और गैस को ख़त्म करे, उसका जो कम्युनिकेशन चैनल ख़त्म करे, सप्लाई चेन को तोड़े, मनोबल को तोड़े। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईरान की 2 वीकनेस हैं। ईरान के पास एयर पावर नहीं है, एयर डिफेंस बहुत कमज़ोर है, तो एयर सुपेरिटी जो है इजराइल और अमेरिका कर सकते हैं। मगर उनका प्लस पॉइंट क्या है, उसके पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार है और वो भी सटीक हमले कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पर मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, जैसे आप बार बार बहरीन की बता रहे हैं, वो 5th नेवल फ्लीट हेडक्वार्टर है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। अब उन्होंने दायरा कैसे बढ़ा दिया, आप देखें टर्की भी इसमें आ गया, अजरबैजान भी आ गया, साइप्रस भी आ गया।
तो ये सच्चाई है, इंटेंसिटी बढ़ेगी और इसकी दायरे बढ़ेंगे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गई है, जो पेट्रोल और सर पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गई है। आप देखिए कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो करीब $117 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। मतलब आसमान पर पहुंचती हुई तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें नजर आ रही हैं। दुनिया भर के शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ रहा है। सेंसेक्स देखिए कहां पहुंच गया है, करीब 2000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में खुला था तो करीब 3000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में दर्ज की गई है। 1600 पॉइंट से ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में दर्ज की गई है। यह भारतीय शेयर बाजारों पर इसका असर है जो लगातार ब्रेकिंग न्यूज में हम कर रहे हैं फ्लैश। आगे बढ़ते हैं। इजराइल के कई इलाकों में विध्वंसक प्रहार देखने को मिल रहा है। ईरानी मिसाइलों ने किया है भीषण हमला। तस्वीरें लगातार हमलों की आ रही है। दोनों ही तरफ तबाही और बर्बादी का आलम देखने को मिल रहा है। ईरानी मिसाइलों ने भीषण हमला किया है। ये देखिए एक और तस्वीर हमले की। זה הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. वहीं उत्तरी इजराइल ईरान का हमला और कई मिसाइलों से इजरायली ठिकानों पर हमला किया गया है। देखिए यह खबर सामने आ रही जहां उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया है ईरान ने और एक के बाद एक कई मिसाइलें यहां दागी। हाइफा और उसके आसपास सायरन लगातार गूंज रहे हैं। और देखिए अहम खबर है, कतर के दोहा में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। दोहा में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। आसमान में ईरानी मिसाइल को तबाह किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, दोहा का आसमान और मिसाइलें ईरान की। हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, तेल की कीमतों से दुनिया के शेयर बाजारों में भूचाल आ गया है। जापान का निक्केई 7% तक गिर गया है। एशिया के दूसरे बाजारों में भी गिरावट आई है। भारत के शेयर बाजार का क्या हाल है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो देखिए दुनिया भर में इसका असर अब प्रत्यक्ष तौर पर दिखने भी लगा है। बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। जापान समेत एशिया के अलग अलग शेयर बाजार पर इसका सीधा प्रभाव दिख रहा है। तो अलग अलग शेयर बाजारों से जो खबरें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मार्केट्स क्रैश हुई हैं। ईरान जंग का भारतीय शेयर बाजार पर भी बड़ा असर पड़ा है। सेंसेक्स में 2200 अंकों की गिरावट देखी गई। खुलते के साथ ही 2200 अंकों की गिरावट। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 600 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई है। बैंक निफ्टी मैं अभी चेक कर रहा था, 1600 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में दर्ज की गई है। यानी भारतीय बाजारों पर भी जबरदस्त असर ईरान अमेरिका जंग का पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी आशंका पहले से जाहिर की गई थी कि जैसे जैसे कच्चे तेल के दामों में इजाफा होगा, कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचेंगी, वैसे वैसे भारतीय शेयर बाजारों पर इसका बुरा असर, विपरीत असर देखने को मिलेगा। और एक बार फिर आज हम वही होता देख रहे हैं। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है मंडे और आज शेयर बाजार क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए अमेरिका को लेकर भी खबर है कि अमेरिका में बढ़ सकते हैं तेल के दाम और 60% दाम बढ़ने की आशंका है। पिछले सप्ताह दर्ज की गई थी 34.5% की वृद्धि। 1982 के बाद तेल के दाम में सबसे ज्यादा इजाफा है ये। और देखिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में यह जबरदस्त उछाल आया है। कच्चे तेल की कीमतों में 20% का उछाल आया है, 20% का। और खास बात यह है कि दुनिया का जो 20% तेल है वो इसी रूट से होकर गुजरता है, ट्रांसपोर्ट होता है। $109 प्रति बैरल पर कच्चे तेल का भाव पहुंच गया है। यानी कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से बंद है। 1973 के बाद सबसे बड़ी यह नाकाबंदी है।
खाड़ी में रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन ठप हो गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से अमेरिका पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। अमेरिका में भी तेल की कीमतों में इजाफा। और आइए अब आपको बताते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का असर कैसे अमेरिका की राजनीति पर पड़ रहा है। अमेरिका पर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का असर देखिए। एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत 32 सेंट प्रति गैलन बढ़ी है। एक हफ्ते में तेल की कीमत $90 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। संकट जितना लंबा खिंचेगा, महंगाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अमेरिका में 1929 के जैसी महामंदी का डर सता रहा है। इस साल नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने हैं। संकट नहीं सुलझा तो ट्रंप की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होगी। वो ट्रंप जिन्होंने ईरान पर यह जंग थोपी है। जी हाँ, तो देखिए मिडिल ईस्ट में लगी है आग और क्रूड ऑयल में जबरदस्त उछाल, उसकी कीमतों में उछाल। क्रूड ऑयल की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है और कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 20% का इजाफा हुआ है और 30 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर यह कीमत पहुंच चुकी है। बढ़ोतरी की वजह क्या है वो भी आपको बता दें। सबसे पहले तो यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है और इसका असर दिख रहा है। कई देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन कम कर दिया है। ईरान का एक्सपोर्ट घटा है और शिपिंग कॉस्ट में भी इजाफा हुआ। इन सब का कुल जमा असर यह है सबीर कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ शेयर बाजार बल्कि जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उन पर सीधा असर पड़ा है और उनकी कीमतें भी बढ़ी हैं। बिल्कुल, भटनागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं? और सिचुएशन तो अभी और ज्यादा खराब होगी, हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे, इस बात की आशंका ज्यादा है। कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। शेयर मार्केट क्रैश होती हुई नजर आ रही है। यानी जिस बात का हम जिक्र कुछ दिनों पहले तक करते थे कि अगर यह जंग हुई तो पूरी दुनिया को इसका असर झेलना होगा, शुरुआत हो गई है क्या? बिल्कुल मुस्तफा, बिल्कुल समीर, मुस्तफा के सिलेक्शन के बाद जो सेंटिमेंट जो दुनिया में पहुंचा है जी, वो काफ़ी डिफरेंट है। पिछले 2-3 दिनों की जो ट्रंप की जो अनाउंसमेंट्स थी कि हम सिलेक्ट करेंगे कौन होगा लीडर, और जो अभी जिसको मुस्तफा को सिलेक्शन करने का नाम जिसका आ रहा है वो बड़ा लाइट वेट है और वो ठीक नहीं है, ये सब सेंटिमेंट्स दुनिया ने एब्जॉर्ब कर लिए थे। लेकिन जब मुस्तफा का फाइनली सिलेक्शन हुआ, बिकॉज IRGC वगैरह ने उनको पूरा अच्छी तरह से बैकअप किया, तो ये एक तरह से अगेंस्ट सेंटिमेंट जा रहा है, वर्ल्ड सेंटिमेंट्स, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जा रहा है। मुस्तफा उनको मालूम है कि मुस्तफा बड़े बड़े कट्टर व्यूज़ हैं उनके कई चीज़ों के बारे में, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने के बारे में, इंक्लूडिंग IRGC को ज़्यादा कंट्रोल देने के बारे में, इंक्लूडिंग कैसे उनको जो डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है स्ट्रिक्ट तरीके से उनके अगेंस्ट, उनके लिए बहुत सॉलिड व्यूज़ हैं उनके। और वो समझ में ये आ रहा है दुनिया को कि अगले कुछ दिनों में जो लड़ाई कुछ कम नहीं होने वाली है बल्कि और बढ़ने वाली है और भयंकर होने वाली है। और कई नए जैसा दिख ही रहा है, अभी तक हाइफा में इतने अटैक नहीं हुए थे, लेकिन हाइफा में पिछले कुछ घंटों में हाइफा में अटैक बढ़े हैं। हाइफा वहाँ के पोर्ट और एयरपोर्ट को भी टारगेट करा जा रहा है। हाइफा के फर्दर मेडिटेरियन सी में वहाँ पे USS फोर्ड जो शिप है वो भी वहाँ पे तैनात है। तो ये सब देखना होगा कि मुश्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान की स्ट्रैटेजी में कितना बदलाव आता है, क्योंकि शख्सियत की अगर हम बात करें तो आयतुल्लाह अली खामनेई से अलग शख्सियत मानी जाती है। मुश्तबा की थोड़ी रहस्यमयी मानी जाती है, डिस्क्रीट मानी जाती है। जो आमतौर पर जिस तरह से खामनेई के संबोधन हम सुनते थे वैसा कोई भी संबोधन मुश्तबा खामनेई का अभी तक सामने नहीं आया है। सार्वजनिक तौर पर ज्यादा उन्हें नहीं देखा गया है। अब देखना होगा कि ईरान को कैसे चलाते हैं वो सुप्रीम लीडर। लेकिन आशंका तो यही है हर तरफ से कि ईरान और ज्यादा आक्रामक होगा, आक्रामक हमले करेगा। क्या इससे अमेरिका और इजराइल पर असर पड़ेगा? देखिए, अमेरिका का ईरान पर हवाई हमला जारी है। US सेंट्रल कमांड ने जारी किया है इस हमले का वीडियो, तस्वीरें जारी करके यह दावा किया गया है हमले का। अमेरिका ने यह एयर स्ट्राइक की है और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई है।
और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सेंट्रल इजराइल पर ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया है। ईरान के हमले से यहां पर तबाही मची है। जानकारी ये मिल रही है कि यहां पर एक रिहायशी इमारत पर भी मिसाइल गिरी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, सेंट्रल इजराइल का ये इलाका जहां पर थोड़ी देर पहले एक ईरानी मिसाइल गिरी है। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर हमला हुआ है वहां पर भीषण आग लग गई। और वहीं इराक के इरबिल पर ड्रोन अटैक, कुर्दिस्तान इलाके में हुआ हमला। यूएस एयर डिफेंस ने ड्रोन को रोका, तो दावा यह किया जा रहा है कि इस ड्रोन को रोक दिया गया है। इरबिल में यह ड्रोन अटैक हुआ है, कुर्दिस्तान इलाके में हुआ हमला। लगातार आप देखिए कि यहां पर जो अमेरिकी बेसेस हैं उनको भी ड्रोन के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। और इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमला हो गया है। अल खुदैरा प्लांट पर ईरान ने हमला कर दिया। पावर प्लांट पर हमले के बाद तेल अवीव में छाया अंधेरा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कल ईरान की रिफाइनरी पर हमला हुआ था और माना यह जा रहा है कि ईरान ने उसी हमले का बदला लिया है। तेल अवीव के पावर प्लांट पर हमला करके ये बड़ा हमला है। अल खुदैरा प्लांट को ईरान ने तेल अवीव में बनाया है निशाना, और उसके बाद तेल अवीव के एक बड़े इलाके में अंधेरा छा गया। और इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर हमले किए गए। आज रात हाइफा शहर पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। हाइफा शहर में मिसाइल अटैक से भारी तबाही की खबर आ रही है। रात तो ये कल रात हुए हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 29वां चरण शुरू हो गया है। ईरान का तेल अवीव नेगेव रेगिस्तान में हमला हुआ है। अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को ताजा हमले में बनाया गया निशाना। ये देखिए तस्वीरें, तेल अवीव और नेगेव के रेगिस्तान में भी ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, और अमेरिका और इजराइल के जो ठिकाने यहां पर मौजूद हैं उन्हें बनाया गया निशाना। और ईरान युद्ध पर आईआरजीसी का बयान, 60% हमले अमेरिका पर किए। आईआरजीसी ने कहा अमेरिकी बेस पर चुन चुन कर हमले किए गए, निशाना लगाया है। युद्ध में अमेरिका ही मुख्य दुश्मन है, ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। और इन हमलों के बारे में एक तरीके से जस्टिफिकेशन देते हुए कहा गया कि जो हमले हुए हैं उसमें ज्यादातर अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया है, अमेरिकी बेसिस को चुनकर हमले किए गए हैं। अमेरिका ही हमारा मुख्य दुश्मन है, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब आईआरजीसी की स्ट्रैटेजी क्या होगी। मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद आईआरजीसी का टारगेट अमेरिका, 60% हमले अमेरिका पर किए गए, ये आईआरजीसी ने बताया ताजा स्टेटमेंट में। 40% हमले इजराइल पर किए गए। अमेरिकी बेसेस हमारा मुख्य निशाना रहे। मिसाइल और ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया। आईआरजीसी की रणनीति क्या है? अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को कमजोर करना, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की क्षमता को सीमित करने के मकसद पर आईआरजीसी इस वक्त काम कर रही है। आईआरजीसी का टारगेट अमेरिका और अमेरिका का टारगेट आईआरजीसी। सिवाज साहब, इस जंग में आपके हिसाब से, क्योंकि आयतुल्ला खामनेई के जो रिप्रेजेंटेटिव भारत में मौजूद हैं, TV9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि हम 2 साल तक जंग लड़ने के लिए फिलहाल तैयार हैं, लेकिन अब मुश्तबा खामनेई के बनने के बाद ईरान के रुख में एक आक्रामकता नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अगले 2 सालों तक लड़ाई लड़ सकता है इसी तरह? देखो समीर, इसको कहना तो बड़ा मुश्किल है। देखो, इजराइल कब तक और अमेरिका कब तक लड़ाई लड़ सकते हैं, ये डिपेंड तो है कि उनके पास वार फाइटिंग कैपेबिलिटी है। मगर अगर आप ईरान को देखें तो ईरान के पास ये डिपेंड करता है कि कितने मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार है। क्योंकि अगर मिसाइल और रॉकेट देखें तो उनके पास करीब करीब 8 से 10 हज़ार बताने की संभावना है, और करीब करीब ड्रोन जो है 80,000 से 1 लाख है। तो इसका मतलब ये है, ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं 70 से 80 जो मिसाइल और रॉकेट ड्रोन एक हफ्ते में। तो इसका कितने दिन तक ये चलेगा, ये डिपेंड होता है कि ईरान के पास
कैपेबिलिटी क्या है मिसाइल है ड्रोन को, क्या इसको बाहर से सपोर्ट मिल सकती है, वो सपोर्ट मिल सकती है इसको रूस और चाइना से, मगर रूस और चाइना जो हैं उन्होंने हेल्प की है इसको लड़ाई से पहले। अब वो मिलिट्री इंटेलिजेंस और एआई की और साइबर वारफेयर में मदद कर रहे हैं, मगर आज की तारीख में रूस जो है यूक्रेन में उलझा हुआ है और जो चीन है उसका फोकस जो है ताइवान है। तो इसका मतलब ऐसा लगता है ईरान अकेला है, तो ईरान अकेला है तो कब तक लड़ पाएगा ये डिपेंड करता है कि इसके पास कितने रॉकेट मिसाइल और ड्रोन है। अब बात आती है कि ये क्यों सिलेक्टिवली अमेरिका के जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उन पे हमला कर रहा है बृहस्पति इजराइल। इनके 4 चीज़ें हैं। एक तो इजराइल के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर्ड है, वहाँ पर आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है और कहीं कहीं डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है, पेट्रोइट और आपका जो थर्ड भी है। यहाँ पर जो बेसिस हैं वहाँ पर से डबल टेयर है, ओनली थर्ड एंड पेट्रोइट है। दूसरी बात है कि ये प्रेशर डालना अमेरिका के ऊपर कि ये देश जो हैं ये कहें कि ये लड़ाई बंद करें, इनको महसूस होना चाहिए जिस देश को आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया था आज वो आपके लिए लायबिलिटी हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरप्राइज फैक्टर है क्योंकि ये नज़दीक हैं ईरान के। चौथा जो ये भी है कि यहाँ पर जो नुकसान होगा उसका इम्पैक्ट जो है उनकी इकॉनमी पे होगा और उनकी इकॉनमी पे जब इम्पैक्ट होगा तो लोग सड़कों पर आएंगे। ये मुनारकी हैं ज़्यादातर यूएई सऊदी, तो हो सकता है वो भी प्रेशर डालें। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत ईरान हमले कर रहा है। और बिल्कुल सर, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्यों बंद किया? उसने यही कहा कि इनकी इकोनॉमी को बिल्कुल सर, उसका दबाव न सिर्फ अमेरिका इजराइल महसूस करे बल्कि पूरी दुनिया और खासकर जो देश सीधे वहां पर मौजूद हैं उन पर भी हो और उसका असर भी अब दिखने लगा है। देखिए तेल अवीव में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है, खबर आ रही है बेन गुरियन एयरपोर्ट को लेकर। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास मिसाइल से हमले हुए हैं। एयरपोर्ट पर हमले के बाद अफरा तफरी मच गई, यात्रियों ने एयरपोर्ट पर शरण ली है। और तेल गैस पाइपलाइनों पर इजरायली हवाई हमले हो रहे हैं। तेहरान के शाहरान स्ट्रीट में भयंकर विस्फोट हुआ है, पेट्रोल पाइपलाइन में विस्फोट हुआ है और उसके बाद भीषण आग लग गई है। ये शाहरान स्ट्रीट जो कि ईरान की राजधानी में है, तेहरान में है, वहां की तस्वीरें आपके सामने। और ईरानी मिसाइल को आईडीएफ ने किया इंटरसेप्ट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए इजराइल ईरानी मिसाइल को इजराइल की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया। लगातार जो हमले हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास और इजराइल के रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया। हवा में ही ईरानी मिसाइल को मार गिराया गया। और इस बीच देखिए ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया गया है। आईआरजीसी ने 4 रडार्स को भी तबाह करने का बड़ा दावा किया है। और बगदाद में ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया, ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया। अल तुरात इलाके में ये ड्रोन गिरा है। और तेहरान में हमले का नया वीडियो सामने आया। तेहरान के आसमान में दिखा काला धुआं, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक के बाद लगी भीषण आग। ये देखिए तेहरान की एक और तस्वीर, तेहरान के आसमान में कैसे हर तरफ काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। और देखिए ईरान से खबर आ रही है, ईरान में एसिड रेन, जी हां, तेल डिपो और रिफाइनरी पर हमले से यह संकट गहरा गया है। तेहरान में यूएस इजराइल के हमलों से छाया काला धुआं, आसमान धुएं से ढक गया और सूरज भी नहीं दिख रहा है। लोगों को घर में रहने और बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। तेहरान में पीने के पानी पर भी खतरा मंडराया हुआ। ऐसा क्यों हुआ है ये भी समझिए। तेल डिपो में विस्फोट से हवा में जहरीली गैस फैल गई, सल्फर ऑक्साइड नाइट्रोजन से हवा जहरीली हो गई। ये कंपाउंड बादलों के साथ मिलकर एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं और इसका असर ये कि तेजाबी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर चेतावनी दी जा रही है। संजय सर, अब वॉर के साइड इफेक्ट भी दिखाई देने लगे हैं, लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है क्योंकि जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और जो कोलेटरल डैमेज है ऑयल का, ईंधन का, उसका भी इंपैक्ट दिखने लगा है। बिल्कुल रवि, किसी भी ऑयल रिफाइनरी में जब अटैक होता है उसके बाद जो ऑयल लीक करता है उसकी जो ड्रेन्स पाइप्स रहते हैं वो उनको ऑयल रिफाइनरी से दूर ले आती हैं
दैट मीन्स ऑयल रिफाइनरी का जहाँ पे आग लगने की संभावना है वो ऑयल रिफाइनरी से तो दूर होता है, लेकिन उसकी जो लपटें हैं वो काफ़ी देर तक रहती हैं और थोड़ा दूर रहती हैं, और वही चीज़ है जो हमको दिखती है ऊपर से, जो लोकल्स को दिखती है, और वही जो धुआं है वो ऊपर जा रहा है और वो एक तरह से एसिड रेन की तरह से नीचे आ रहा है। ये इकोलॉजिकल डैमेज है जो जिसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी है और लॉन्ग टर्म भी, जो फसल पे और आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं उन पे बहुत फर्क पड़ने वाला है जी। ये चीज़ हर एक वॉर में बहुत ध्यान से कैलिब्रेट करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है सर। और डोनाल्ड ट्रंप की सनक का देखिए पूरी दुनिया पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 10वां दिन है इस जंग का और तमाम शेयर मार्केट्स पर इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा है। तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं।